गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास का एनसीईआरटी मैथ्स का 5th चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि मैंने इसकी पहली वाली वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दे चुका हूं। यदि आपको इंट्रोडक्शन देखना है तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैं इसमें अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसका लिंक दे दूंगा। अब हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे और इससे शुरू करने से पहले आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखें, कॉपी पेन लेकर बैठें और जो भी मैं बताता हूं तो उसको नोट करें और उसकी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, तभी आपको फायदा हो पाएगा। अदरवाइज ऐसे वीडियो सुनने से कोई ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। एक्सरसाइज 5.1 express each of the complex number given in the exercise 1 to 10 in the form of a plus ib। a plus ib के फॉर्म में हमको लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 5i माइनस 3/5i। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए सिंपल करना है, इनटू करना है हमको। तो यहाँ ये इनटू है तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और माइनस बचता है 3i²। ये i² हो जाएगा इनटू, यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये i² की वैल्यू मैंने बताई थी आपको -1 होती है, तो -3 इंटू -1 तो ये हो गई +3। अब हमको लिखना है इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। तो रियल पार्ट तो हमारे पास आ गया है, रियल पार्ट 3 आ गया है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट हमारे पास नहीं है, तो हम 0i लिख देते हैं। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, सेकेंड नंबर i⁻9 प्लस i⁻19। तो अब इनको जो भी i की पावर है इसको 8 के मल्टीपल में हमको बनाना है। तो i⁻4 इंटू 2 प्लस 1 9 पावर हो गई, प्लस i⁻4 इंटू 4 चौको 16 प्लस 3 ऐसी पावर हो गई i की। तो इसको लिखेंगे हम i⁻4 होल स्क्वायर, 8 पावर हो गई इंटू i, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि हम क्या लिखते हैं x⁻m प्लस n होता है, तो हम क्या लिखते हैं x⁻m इंटू x⁻n, यही ऐसे ही लिखते हैं। तो वही चीज मैंने लिखी है कि i⁻4 इंटू 2 प्लस i, तो i⁻4 इंटू 2 इंटू i की पावर 1 है। ओके, यही फॉर्म लिखा। तो इसको मैंने लिख दिया i⁻4 स्क्वायर, 4 टू जा 8, वैसे भी 4 टू जा 8 हो रहा है, ऐसे ही इसको लिख देंगे। इसको i⁻4 ये 4 और ये होल पावर 4 जा 16 इंटू i क्यू। अब हमको पता है कि i की वैल्यू तो i का हमको, अब i क्यू जो होता है वो होता है -i। तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए i और क्या होता है, i⁻4 होता है 1, तो यहां पर मैं 1 पुट कर दे रहा हूं i4 की प्लेस पर। i4 मैंने अभी थोड़ी देर इंट्रोडक्शन में बताया था कि i4 की वैल्यू होती है 1 और iq की वैल्यू होती है -i। तो यहां वैल्यू पुट करें, i4 हो गया 1 पावर 2 इंटू i प्लस i4 1 टू द पावर 4 इंटू iq की वैल्यू है -i। तो i 1 स्क्वायर 1 ही होगा, i हो गया ये। ओके, और ये 1 इंटू -i, तो ये आंसर हो गया आपका 0। 0 इसका आंसर आता है, तो इसका फॉर्म हो जाएगा 0 + 0i।
इसको 0 भी लिख सकते हैं और 0 + 0i भी लिखा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो i टू द पावर -39, तो इसको हम लिखेंगे i अगर नेगेटिव में है किसी की पावर तो इसको लिखते हैं पॉजिटिव में इस फार्मूले से। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा i टू द पावर 39, ये प्लस में पावर हो गई। अब नीचे डिनोमिनेटर में अगर कोई भी i की पावर है तो वो i की पावर जो है 4 के मल्टीपल में होना चाहिए। अगर 4 के मल्टीपल में नहीं है तो जितनी भी पावर हो रही है, कम पड़ रही है, उसका हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से इंटू कर देंगे। तो 4 का मल्टीपल यहाँ बन रहा है 40, तो 40 के लिए हमको 1 पावर और चाहिए। तो 1 पावर चाहिए तो हम 1 पावर न्यूमरेटर में और 1 पावर i की डिनोमिनेटर में इंटू कर देंगे। तो अभी इसका इंटू इसमें हो गया, तो i अपॉन i टू द पावर 39 + 1 40 हो गया। अब i अपॉन i टू द पावर 4 इंटू 10 ऐसा लिख सकते हैं, 10 4 जा 40, और i 4 की वैल्यू, सिंस i 4 की वैल्यू 1 होती है तो यहां पर मैं 1 पुट करूंगा 1 टू द पावर 10, और 1 को 10 टाइम भी इंटू करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, i आएगा। तो ये आंसर हो गया i। और अगर इसको a + ib के फॉर्म में हमको चेंज करना है तो यहां पर देखिए रियल नंबर है नहीं हमारे पास, तो रियल नंबर को 0 बना देंगे और इमेजिनरी नंबर है 1 तो i। ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 4 है, इसको हम सिंपली इंटू कर देंगे। 3 का 7 से इंटू किया तो 3 7 जा 21 प्लस 7 इंटू 3 तो 21 i या i21 जो भी लिखना चाहें, तो 7i या i7 जो भी लिखना चाहें, प्लस i² या 7 इंटू i² कैसा भी लिख सकते हैं। अब i² जहां पर है वहां पर आप -1 लिख देंगे। तो ये 21, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, दोनों प्लस की वैल्यू है और दोनों i हैं, तो दोनों 21 और 7 हो जाएंगे 28i माइनस, क्योंकि यहां पर इंटू का साइन है तो 7 इंटू -1 तो -7 आ जाएगा यहां पर। और ये रियल नंबर और ये रियल नंबर दोनों, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो माइनस हो जाएंगे। 21 में से 7 माइनस कर दो तो कितने बन हो जाएंगे, 14 हो गए। इस 21 में से मैंने ये 7 माइनस कर दिया और प्लस 28i, यही इसका आंसर है। अब इसके बाद के क्वेश्चन हैं 5 6, आई थिंक आप कर लेंगे, इसको मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं तो आप खुद करेंगे, इनको मैं करवाता हूं। अब 7th क्वेश्चन क्या करेंगे, पहले ये वाला पोर्शन सॉल्व कर लें या फिर पूरा कर लें, हम पूरा ही करते हैं। तो पहले इसको ब्रैकेट को ओपन कर दें, ये भी ब्रैकेट ओपन कर दें, तो 1/3 प्लस i 7/3 प्लस 4 प्लस i इंटू 1/3, ये ब्रैकेट ओपन, ये वाला माइनस इससे हो जाएगा तो प्लस 4/3 माइनस, ये माइनस का इससे इंटू करेंगे तो i। अब यहां पर हम देखते हैं कि एक ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है। इन रियल पार्ट तीनों को हम एक जगह लिख लेते हैं, एक 1/3 प्लस 4 और प्लस 4/3, ये पूरे आपके रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट है 1 2 और 3, तो इसमें मैं यहां i तो ले लेता हूं कॉमन, तो बचता है 7/3 प्लस 1/3 और -1। ओके, ये रियल पार्ट 1/3 प्लस 4
प्लस 4/3 और ये इमेजिनरी पार्ट है 3, तो 3 में से मैंने ले लिया i कॉमन 7/3 प्लस 1/3 माइनस 1। ओके, अब इसमें से ये जो रियल पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे, 3 एलसीएम आ गया, तो 1 प्लस 3 4 जा 12, क्योंकि 1 है, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम, और 3 से इसको 3 4 जा 12 हो जाएगा, और 3 1 जा 3, तो 4 से इंटू हो जाएगा ये, प्लस आई, यहां भी एलसीएम 3 आता है, तो 7 प्लस 1 और 3 1 जा 3, तो इन तीनों को प्लस कर दें क्योंकि तीनों नंबर प्लस के हैं, तो प्लस कर दें 13, 13 और 4 17, तो 17/3 प्लस आई इंटू 8, 8 में से 3 गए तो 5, 5/3, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 8, 1 माइनस आई टू द पावर 4। अगर आपके पास बाइनोमियल थ्योरम आती है तो आप बाइनोमियल थ्योरम से इसका डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे। अगर आपको नहीं आती है तो हम इसको लिखेंगे, देखिए मैं मान के चलता हूं कि आपको बाइनोमियल थ्योरम अभी नहीं आती है क्योंकि अभी बाद में आएगी, तो अब मैं इसको लिखूंगा 1 माइनस आई होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें लगा सकते हैं हम a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला यहां पर लगा देते हैं, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 2ab, तो 2a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू i है, तो 2i आ गया, माइनस 2i प्लस बी स्क्वायर, तो b की वैल्यू है i, तो i स्क्वायर। ओके, ये हो गया होल स्क्वायर। अब i स्क्वायर के प्लेस पर -1 पुट कर दें यहां पर, तो 1 माइनस 2i माइनस 1, i के स्क्वायर के प्लेस पे -1 और ये वाला स्क्वायर, तो ये माइनस और ये प्लस, तो अब बच गया ये -2i होल स्क्वायर, तो इसका 2i माइनस 2i इंटू -2i, 2 टाइम इंटू अगर इसको करते हैं तो प्लस का हो जाएगा, तो 4i स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू को अगेन माइनस पुट कर दो तो ये हो जाएगा -4, ये आंसर हो गया। और अगर इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर रखना है, आपको इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रखना है, तो रियल पार्ट आपके पास 4 हो गया, इमेजिनरी है नहीं, तो i 0 ये लिख दें या ये लिख दें, ये भी लिख देंगे तो भी चलेगा। ओके, 9th क्वेश्चन था वो आप कर लेंगे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा के, और 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन आप इसको 9th को आप करिए, है ना, आ जाएगा आपसे। अब मैं 10th करवा रहा हूं, तो ये है। अब देखिए गाइस, यहां पर क्या है, पावर है। पावर को देखिए अगर ऑड नंबर में है तो आप इधर माइनस बाहर निकाल लीजिए और ये सारे साइन चेंज कर लीजिए। कोई भी अगर क्या हो, ऑड पावर हो, तो यहां माइनस निकाल के सारे साइन चेंज कर सकते हैं। अगर इवन पावर हो मतलब 2 हो, 4 हो या 6 हो, 8 हो, 10 हो, 5 हो, 50 हो, 52 हो, 56, जो भी इवन पावर होगी, तो इसके साइन को आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो अब यहां पर क्या है, दोनों जगह माइनस आ रहा है, तो दोनों जगह यहां पर माइनस आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए हम माइनस बाहर निकाल लें। तो यहां मैंने माइनस निकाल लिया, और 2 प्लस 1/i टू द पावर 3, ठीक है। और अगर इवन पावर होती, सपोज यहां पर होता 2 माइनस 1/3 टू द पावर 10 होता, 10 एक इवन पावर है, तो आप डायरेक्टली यहां पर माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। 2 प्लस 1/3
आई, ऐसे ही इसको साइन चेंज कर देते, यहां माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहां ऑड पावर है इसलिए मैंने माइनस लगा दिया और ये साइन चेंज होगा। अब ये होता क्यों है, आपके मन में ये बात चल रही होगी कि होती क्यों है, तो मैंने क्या किया, इसको भी लाउ क्लियर कर देता हूं। 1/3i, ये पावर है 3, तो मैंने यहां से -1 कॉमन लिया और ये हो गया 2 + 1/3i, और पावर तो पूरी 3 है, तो ये -1 की पावर 3 और ये 2 + 1/3 टू द पावर 3, तो इसको 3 टाइम इंटू करेंगे तो माइनस ही तो रहेगा, तो ये इसमें चेंज हो गया। अगर यहां पर 4 पावर होती, सपोज यहां 4 पावर होती और मैं कॉमन निकालता, तो यहाँ 4 पावर और 4 टाइम अगर इंटू करता इसको -1 4 टाइम, तो वो प्लस आ जाता, तो इसलिए इवन में प्लस आता है और ऑड में, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लगा देंगे a + b का होल क्यूब। सिंस यहां पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, a + b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। ये और अगर माइनस होगा तो ये प्लस की टर्म होगी और यहां माइनस हो जाएगा, फिर प्लस होगा, यहां माइनस हो जाएगा, ऐसा होगा। तो हमारा अभी फिलहाल ये वाला माइनस में यहां लिखा। अब इसमें फार्मूला लगाओ, a³ 2q प्लस 3a2 इंटू 2 का स्क्वायर, a² मतलब 2² इंटू b की वैल्यू है 1/3i प्लस 3 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू b की वैल्यू है 1/3i² प्लस b की वैल्यू है 1/3i³। ये मैंने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। -8 हो गया प्लस, देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 × 4i प्लस 3 × 6 इंटू, इसका इंटू करें तो 1/3 3 × 9 इंटू i², इसका स्क्वायर किया प्लस इसका स्क्वायर 1/27i³ -8 और इसको काट दें, 3 2 × 6 और 3 3 × 9, तो 4i प्लस 2/3 इंटू i² हो जाएगा -1 प्लस 1/27 और i³ हो जाएगा -i। तो अब यहां पर मैं लिख देता हूं, मैंने 2 चीजें यूज करी, एक i² किया और एक i³ किया, तो ये i³ माइनस। अब नेक्स्ट यहां पर -8 और ये माइनस की वैल्यू हो गई, तो ये रियल नंबर है, रियल नंबर को मैं यहां पर लिख लेता हूं, तो -2/3 इमेजिनरी पार्ट है 4i और दूसरा हो जाएगा ये माइनस और ये प्लस -1/27i। अब A3 एलसीएम हो जाएगा, तो 8 3 जा 24 में से 2 माइनस कर दे, ये माइनस 8 3 जा 24 -2 22/3 हो गया ये, और प्लस
इसमें भी ये कैसा हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 1/27 इंटू आई, इस टाइप का हो जाएगा। तो माइनस 22/3 प्लस 27 4 जा होता है 7 चौको 28, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 108, 108 माइनस 1 तो 107 अपॉन 27 आई, ये आंसर आ गया। इसको ब्रैकेट को ओपन करना चाहें तो ओपन भी कर सकते हैं, ये भी आंसर हो सकता है। और माइनस 22/3 माइनस 107 अपॉन 27 आई, ये भी आंसर हो सकता है। नेक्स्ट हैव फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 11 to 13। 11 to 13 ये क्वेश्चन है, इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमको फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का बड़ा मतलब इनमें से कोई सा भी एक बता देता हूँ और एक ये बता देता हूँ। तो मैं ये 12 बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर मैं 12 बताता हूँ। तो 12 है √5 प्लस आई। तो मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम माइनस आई इससे डिनोट करते हैं और ये हो जाता है 1/x प्लस आई वाई, ये हो जाता है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, सपोज ये z है तो z इनवर्स इज इक्वल टू 1/√5 प्लस 3i। अब इसको हम कर देंगे रैशनलाइज, तो यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √5 माइनस 3i से इंटू कर दें और यहाँ भी √5 माइनस 3i से इंटू कर दें। तो ये इसका इंटू हो जाएगा √5 माइनस 3i अपॉन ये a प्लस बी और a माइनस बी। तो a स्क्वायर मतलब हो जाएगा √5 स्क्वायर माइनस 3i स्क्वायर इज इक्वल टू √5 माइनस 3i अपॉन √5 इंटू √5 5 हो गया, माइनस 3 3 9 i स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1। i स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहां वैल्यू पुट कर दे, √5 माइनस 3i अपॉन 5 और प्लस 9, i की वैल्यू -1 तो -9 इंटू -1 प्लस 9 हो जाएगा। तो ये हो गया √5 अप माइनस 3i अपॉन 13। तो इसको हम लिख सकते हैं √5 अपॉन 13 माइनस 3 अपॉन 13i, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है z इज इक्वल टू -i। अब z इनवर्स इज इक्वल टू 1/-i, 1/-i ये हो गया इसका इनवर्स, और इसका रैशनलाइज कर देंगे i से, तो इसका i माइनस आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर की वैल्यू को हम क्या रख देंगे, -1। तो इज इक्वल टू i अपॉन 1 मतलब आ गया आंसर i। तो ये लिखो या फिर 0 प्लस i लिखें, ये भी आंसर हो सकता है, और ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका इंटू कर देंगे, ये a प्लस बी और a माइनस बी, ए प्लस बी और a माइनस बी का इसमें फॉर्मूला लग दें, a प्लस बी और a माइनस बी, तो इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब हो जाएगा 3 स्क्वायर
प्लस माइनस आई रूट 5 स्क्वायर अपॉन, ये ब्रैकेट ओपन कर दें, √3 प्लस √2 आई माइनस √3, ये माइनस माइनस प्लस आई √2। तो ये √3 और ये √3 कैंसिल हो जाएंगे और यहां पर आ जाएगा 3 3 जा 9 और माइनस आई स्क्वायर इंटू 5, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा अपॉन, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो ये हो जाएगा 2√2 आई। ठीक है, 2√2 आई। अब आई स्क्वायर आएगा, सॉरी यहां पर आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा -1, तो ये -1 यहां पर इनटू है, तो यहां पर हो जाएगा प्लस का साइन, 9 + 5 अपॉन 2√2 आई। सिंस यहां पर आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 यूज किया गया है, तो ये हो गया 14 अपॉन 2√2 आई, तो ये 7 टाइम कट हो गया, तो अब आ गया ये 7 अपॉन √2 आई। अब इसको हम √2 आई और √2 आई से इसको इंटू कर दें, तो ये हो जाएगा 7 √2 आई अपॉन √2 हो जाएगा 2 और आई स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1, तो यहां हो जाएगा 7 √2 अपॉन 2 आई। ये आंसर हो गया। वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाएं, जिससे कि आपको जब भी मैं वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपको मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा।